नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए साथ मिलकर अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं और डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करते हैं। लाइफ में हमें जो भी चाहिए हम उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ में छोटी-छोटी चेंजेस लेके आएँ तो आज का टॉपिक लेके आई हूँ मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखना है। तो ग्रैटिट्यूड करना अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉलो करते हो और मैनिफेस्टेशन में थोड़ा भी आपको अगर बिलीव है तो आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ें होती हैं ग्रैटिट्यूड करना। आपके पास जो भी चीज़ है, मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी यही चीज़ बताई, आपके पास जो भी चीज़ है, आप जिस टाइम जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, गुड हो बैड हो, पर कुछ तो होगा ना जो अच्छा होगा। तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करिए एंड ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अंदर से लानी, वो रियल फीलिंग होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतना ही ज़्यादा आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा मल्टीपल्स होके वो आपको मिलेगा। एक बार आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ला के तो देखिए। और अगर आपके अंदर ये अंदर से नहीं आ पा रहा है तो आप मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप मेरे साथ ऐड होके ज्वाइन करके आप अपनी जर्नी क्रिएट कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं कि कैसे ग्रैटिट्यूड को लिखना कब है। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब भी आप सो के उठते हो, फ्रेशन अप हो लीजिए और सबसे पहले आप मेडिटेशन करिए। 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको करना। अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो आप तुरंत ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करिए और 10 पॉइंट से या 5 पॉइंट से जितना भी आपसे हो सके कि आप बोर ना हो और आपको लगे कि हाँ आप इसको 1 वीक तक या 11 डेज तक, 21 डेज तक या 30 डेज तक कंप्लीट कर सकते हो। आप सिर्फ उतनी ही पॉइंट्स लेके चलो। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप 5 पॉइंट्स को ही लेके चलो। आपके पास जो भी चीज़ है उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए। आप 5 पॉइंट्स करके आप जितने दिन भी हो सकता है, 7 डेज, 11, 21, 30 डेज तक आप 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए कि मेरे पास घर है, चाहे जैसा भी घर है, एटलीस्ट आपके पास छत तो है। और आप और लोगों को देखिए जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं और भी जो बहुत सारे लोग होते हैं जो रोड पे सो रहे होते हैं, आप उनको देखिए उनके पास छत भी नहीं होती है। तो बहुत मुश्किल से लोगों को बहुत कुछ मिलता है। तो आप अगर थोड़ा सा भी अपने नीचे जाके देखेंगे ना तो आपको सब कुछ दिखेगा। आपको लगेगा कि मेरे पास अबंडेंस है। अगर आपके पास कोई भी आपकी प्रॉब्लम है और अगर दूसरा कोई आके आपको वो प्रॉब्लम देना चाह रहा है कि लो मेरे से अपनी प्रॉब्लम एक्सचेंज कर लो, आप कभी नहीं एक्सचेंज करने जाओगे। क्योंकि आपको आपकी प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लगेगी और सामने वाले की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी लगने लगेगी। तो बस यही होता है, आपको इसी तरीके से ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेके आनी है। आप एक बार स्टार्ट करिए। आपके पास जो भी घर है, आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करिए। नहीं ज़रूरी है कि आपके पास एप्पल का फ़ोन हो, नहीं ज़रूरी है कि आपके पास सैमसंग अल्ट्रा ही हो। जो भी फ़ोन हो, रियलमी है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। जो भी है आपके पास, 5,000 10,000 का फ़ोन है, 2,000 का फ़ोन है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करिए। आपके पास अबंडेंस अट्रैक्ट होने लगेगा। 30 डेज तक ये करके देखिए। आप सनलाइट यूज़ कर पाते हो कहीं कहीं तो किसी किसी कंट्री में तो ऐसा होता है कि लोगों को सनलाइट भी अच्छे से नहीं मिल पाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो फिर अब उनका सोचिए, तो आप तो बहुत ज़्यादा ही लकी हुए। तो इस तरीके से आपको जो भी आपके पास है आप उस चीज़ में ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करिए। और एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ये सारी चीज़ तो आपको खुद से मिल रही है ना, इसके लिए तो आपको कहीं पे ऑफ भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से मिल रही है। आप इन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड होइए। आप जो भी दिन में खाना खाते हो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। हमेशा खाना खा रहे हो, जो भी पानी पी रहे हो, उसको अफर्म करके पीजिए एंड यू विल सी द चेंजेस इन यू। एंड अपने अंदर भी चेंज देखेंगे और आपके साथ भी मैजिक होने लगेगा, जैसे मेरे साथ होने लगा, जैसे मैंने अपने लाइफ को चेंज किया है उसी तरीके से। तो इस तरीके से तो बेस्ट टाइम हुआ कि मॉर्निंग में आप एक बार ग्रैटिट्यूड लिखिए। एक बार रात को सोते टाइम भी आप लिख सकते हैं 5 पॉइंट्स करके, जितना भी आपका मन हो। आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो उसके लिए लिखिए, लेकिन आपको डिजिटली नहीं लिखना है, पेन और पेपर लेके ही लिखना है। और कोशिश करिए कि आप रेड पेन का यूज़ करिए। रेड पेन बेस्ट होता है ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए। तो जो भी चीज़ आपके पास है, आप जिस भी चीज़ का इस नेचर से यूज़ कर पा रहे हो, आप उन सब चीज़ों के लिए एक बार लिखिए और चीज़ें कम पड़ जाएंगी। मैं गारंटी देती हूँ। आप एक बार लिखना शुरू करिए, आपको लिए चीज़ें कम पड़ने लगेंगी और अमेजिंग रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। आप खुद अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करने लगोगे। आपको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है। एक बार आप लिखना शुरू करिए एंड यू विल सी द मैजिक। और मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को कैसे लिखा है वो पहले आप इस तरीके से शुरू करिए, फिर आप मनी से रिलेटेड ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। आपके पास जो भी मनी है, आपने अभी तक आपके ऊपर जो भी मनी यूज़ हुई है, आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। जब से आप बर्थ लिए तब से लेके आपके कपड़ों पे पैसे खर्च हुए होंगे, आपके स्टडीज़ पे पैसे खर्च हुए होंगे। हो सकता है कि स्कूल बहुत बड़ा नहीं होगा पर कुछ तो होगा ना जहाँ पे मनी इन्वेस्टेड होगा, आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आपके कपड़ों पे, आपके खाने पे,
डॉक्टर की फ़ीस पे, तो वो सारे पैसे कहाँ से आए? था तभी तो आए। तो आप उन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करना शुरू करिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा। तो हाँ, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, आपको हेल्प होगी कि लिखना कैसे है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि पहले तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स करके स्टार्ट करना है। आपको हर पॉइंट में लिखना है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बिकॉज हमें हर चीज़ तो यूनिवर्स के ही पास से मिल रही है, सारी एनर्जीज ही हैं। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर द ऑक्सीजन बिकॉज इट इज़ फॉर माई लाइफ लिविंग। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन तो हम जी भी नहीं पाएंगे। तो जो हमारी लाइफ ये बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, अनमोल है। इस लाइफ को आप बहुत ही अच्छे से खुश हो के लाइफ स्पेंड करिए। अभी मैं कल कहीं जा रही थी और मैंने देखा कि मेरे चेहरे पे उतनी मुस्कुराहट नहीं थी जितना कि एक ट्रक पे पूरा मतलब कुछ मुझे लगता है कि लेबरर्स थे, और उसमें मैन, विमेन, गर्ल्स, बॉयज़ सभी थे, और वो लोग धान काट के आ रहे थे और उनके चेहरे पे इतनी अच्छी खुशी थी कि और वो ट्रैक्टर के ऊपर लदे हुए थे सारे लोग, बहुत ज़्यादा क्राउड से वो भरा हुआ था। और मैंने देखा कि खुशी देखिए इनकी। तो बस, तो आपके पास तो उनसे भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके पास वाईफाई कनेक्शन होगा, आपके पास फ़ोन होगा, चाहे जैसा भी फ़ोन है, आपके पास फ़ोन है, आप वाईफाई एक्सप्लोर कर पा रहे हो, बहुत कुछ देख पा रहे हो। पर उनको देखिए, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है। वो लोग टाइम सूरज किधर जा रहा है उस तरीके से वो टाइम का पता लगा लेते हैं और पूरे दिन काम करते हैं, फिर भी इतने खुश थे। और मुझे लगा कि मेरे पास तो फिर भी बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ, और मेरे पास ऐसे मुस्कुराहट नहीं है। तो बस उसी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होने लगे। जो भी आपके पास है आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए, एंड यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट। और आपको एक बार क्लियर ये कर लीजिए कि जैसे जिस भी चीज़ के लिए, जैसे आप ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द ऑक्सीजन यू हैव प्रोवाइडेड टू मी, या जो ऑक्सीजन आपने हमें दी है हमारी लाइफ को चलाने, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि वो ऑक्सीजन मिल रहा है तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होने लगेंगी, क्योंकि ये 1-2 दिन में नहीं समझ में आएगा। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, मुझे भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। मैं लिखती जा रही थी, बट लिखना नहीं है, वो आपको अंदर से फील करना है। तो आप इस तरीके से करिए एंड आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे नहीं समझ में आया मैं किसके लिए लिखूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा फील होता था। बट फिर मैंने ऑक्सीजन के लिए लिखना शुरू किया, क्योंकि वो तो सबको मिल रहा है। और फिर मुझे समझ में आया कि ऑक्सीजन, बिकॉज वही कोविड का टाइम था जब ऑक्सीजन के लिए सभी लोग सफ़र कर रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि उसकी भी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हम हर चीज़ की इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं अपनी लाइफ में, बट हमें इम्पोर्टेंस नहीं भूलनी है। जो भी चीज़ आपके पास है आपको उस चीज़ में खुश रहना है, और एक बार आप उन चीज़ों में खुशी ढूंढ लिए तो आपके पास अबंडेंस आने से कोई रोक नहीं सकता। आप मनी मैग्नेट बन जाओगे, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर लोगे, आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर लोगे, आप अपने करियर को अट्रैक्ट कर लोगे, आप सब कुछ कर सकते हो। आप इस टाइम जिस जॉब में हो, आपको वो जॉब पसंद नहीं आ रही, आप उस जॉब के लिए एटलीस्ट आपको उस जॉब से कुछ तो मिल रहा है, 5,000, 10,000 या जो भी 20,000 कुछ तो मिल रहा है। तो उस जॉब के लिए भी आप जब ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दोगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो भी नहीं मिल रहा है, वो 2,000, 3,000 की भी नौकरी करना चाहते हैं। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि वो 2,000, 1,500, 1,000 के लिए भी काम करने के लिए मजबूर हैं। तो आप प्लीज़ आप ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कीजिए। आपके पास बहुत है, अगर आप वीडियो देख रहे हो आपके पास सच में बहुत कुछ है। आप इस चीज़ को फील करना शुरू करिए, एंड बस फीलिंग एक बार आ गई ना तो बस आपके पास सब कुछ आने लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स में आप जो भी देते हो, जैसी भी थॉट्स देते हो, जैसी भी आप लैंग्वेज देते हो, वो सब हमें अट्रैक्ट करके वापस हमारे पास आता है। बिकॉज भगवान ने हमें साउंड दे के भेजा है। एनिमल्स हैं, वो बोल नहीं पाते, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट भगवान ने हमें साउंड सिस्टम बना के भेजा है हमारे अंदर कि हम अपने फीलिंग्स को, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और बोल सकते हैं, चीज़ें समझा सकते हैं। तो बहुत कुछ है हमारे पास। क्यों सिर्फ A to Z तक, क से लेके ग तक ही लेटर्स हैं? तो इन सब चीज़ों की भगवान ने ये सब चीज़ें बना के भेजी हैं, तो आप उन सब चीज़ों का यूज़ करके क्यों नहीं आप आगे लिटिल स्टेप्स लेके आगे बढ़ते हो। बहुत कुछ है इस ब्रह्मांड में भगवान को आपको देने के लिए। तो बस पहले जो आपके पास है उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करिए। 7 डेज़, 11 डेज़, 21 डेज़, 30 डेज़ तक राइट करिए, एंड यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट। क्योंकि अब तो मुझे लगता है, पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मेरे पास कुछ भी है, पर अब मुझे लगता है कि
मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब जो भी है मैं उन सब चीज़ों में सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है और मुझे अब सब कुछ मिल रहा है, मेरी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई हैं। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। और भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दे रही हूँ। मैंने लिखा था हाँ, फ़ैन के लिए लिखा था कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द फ़ैन, क्योंकि उससे मुझे कूलिंग मिलती है। और सच में जब गर्मी का टाइम होता है तो वही फ़ैन आपको कितना आराम देता है, बट ठंड आता है तो आप उसी फ़ैन को इग्नोर कर देते हो क्योंकि उसकी यूज़ नहीं होती। तो आप देखो कि गर्मी में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर वो फ़ैन नहीं रहा तो आप बिल्कुल 5-10 मिनट भी बैठ नहीं पाओगे कहीं, बिल्कुल घबराहट होने लगेगी गर्मी से। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि आपको हर चीज़ मिल रहा है। हमें हमारे यहाँ तो ऐसा वेदर है कि विंटर्स भी है, समर्स भी है, रेनी सीजन भी है, तो हर चीज़ हमें मिल जा रहा है। गॉड हमें सब कुछ दे रहा है, यूनिवर्स हमें सब कुछ दे रहा है। बस हमें नज़रिया बदलने का बस देर है कि हमें थोड़ा सा नज़रिया बदल के देखना है। तो दैट्स इट। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स बना के लिखिए, 5 पॉइंट्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए पॉइंट्स को, ताकि आपके अंदर भी फीलिंग आ सके कि हाँ सच में आप ग्रेटफुल हो उस चीज़ के लिए। और इस तरीके से आप राइट करिए, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करिए एंड यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। क्योंकि ग्रैटिट्यूड, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एवरी चीज़ के लिए गाइड करूँगी। एंड तो आप इंक्वायरी कर सकते हो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।